डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्रनोन एंड इट्स काइंड्स। ठीक है, प्रनोन हमने पहले डिस्कस किया है, तो आपको बताया कि प्रनोन है क्या, प्रनोन की कितनी टाइप्स हैं, कितनी काइंड्स हैं, सब डिस्कस किया था। तो इसमें हम आज पहली जो टाइप ले रहे हैं वो ले रहे हैं पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड करके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रनोन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रनोन क्या होता है? ये वो प्रनोन होते हैं जो क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं समथिंग है, दे यूज टू पॉइंट समथिंग, पॉइंट आउट समथिंग स्पेसिफिक विद इन ए सेंटेंस, कि एक सेंटेंस के अंदर खास क्या चीज है उसको स्पेसिफिकली पॉइंट आउट करने के लिए इसको यूज किया जाता है। ये इंडिकेट करते हैं आइटम्स इन स्पेस या टाइम में, या तो इसमें स्पेस में कितनी आइटम है या टाइम में कितनी आइटम है। तो एंड ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, या तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब कि एक वचन की बात है। प्लूरल में तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, जैसे हम इसमें एग्जांपल्स देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे लिखे दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। तो इसमें एक किताब की बात है। दीज आर माई टॉयज, ये मेरे खिलौने हैं। तो इसमें बहुत सारों की बात है। तो मतलब क्या हो गया, हम सिंगुलर के लिए भी यूज कर सकते हैं इसको, प्लूरल के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन व्हेन यूज टू रिप्रेजेंट ए थिंग आर थिंग्स, ठीक है, अगर हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट ए थिंग आर थिंग्स, मान लो अगर हम एक चीज या बहुत सारी चीजों का बयान करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजों को डिस्कस करना चाहते हैं, इट कैन बी आइदर नियर और फार, इट कैन बी आइदर नियर आर, या तो ये बिल्कुल पास हो सकती है या फार इन डिस्टेंस, फार इन डिस्टेंस। तो इसके लिए क्या कहेंगे, जब हम नियर या फार की बात करते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल देंगे। फॉर एग्जांपल दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। तो इसमें दिस क्या है, ये नजदीक की बात कर रहा है, भाई ये मेरा पेन है। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये मेरा पेन है। तो कहता है दैट पेन इज यूअर्स, वो पेन आपका है। तो ये दैट का पेन वो, तो इसका मतलब क्या है, इसे दो बातें बता दी, आइदर नियर और फार इन डिस्टेंस, या तो ये पास की बात करता है या दूर की बात करता है। जब हम नियर इन टाइम एंड आर डिस्टेंस तो के लिए क्या यूज करते हैं, ठीक है, जब हम नियर इन टाइम या डिस्टेंस के लिए बात करेंगे तो फिर क्या यूज करेंगे। अब हम देखेंगे कि जब नियर की बात करते हैं, नियर इन टाइम और डिस्टेंस, व्हेन नियर इन टाइम और डिस्टेंस we make use of, we use this or these है, this या these। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहेंगे दिस इज माई चेयर, दिस इज माई चेयर, ये मेरी कुर्सी है। दीज आर माई पेंसिल्स, ये मेरी पेंसिल्स हैं। तो इसमें दीज और दिस का प्रयोग किया गया, ये प्लूरल के लिए और ये सिंगुलर के लिए है। इसी तरह फार इन टाइम और डिस्टेंस, लेकिन जब हम सेकंड व्हेन फार इन डिस्टेंस है और टाइम है, या जब ये फार इन डिस्टेंस दूर की बात है या समय की, तो वी यूज क्या यूज करते हैं उस वक्त, दैट और दोज, उसमें दैट और दोज का प्रयोग होगा। दैट का मतलब दैट कार इज यूअर्स, वो कार आपकी है। दोज बैट्स आर देयर्स, तो वो बल्ले उनके हैं। यहाँ पे यूअर्स और देयर्स भी रिप्रेजेंट करते हैं नोन को, प्रनोन को, सॉरी, ये प्रनोन को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये कौन से प्रनोन्स है, दे आर पोसेसिव प्रनोन। और ये दिस, दैट और दिस क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, किस चीज को डिमॉन्स्ट्रेशन में बता रहे हैं कि ये क्या है। तो रूल्स फॉर यूजिंग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रनोन, अब रूल्स हैं इसके, क्या क्या इसमें यूज होता है, रूल्स क्या है। नो लेट अस डिस्कस द रूल वन बाय वन। तो अभी हम पढ़ेंगे रूल्स क्या है।
rules to discuss demonstrative pronoun. There are 3 rules. इसको डिस्कस करने के लिए 3 रूल हैं. पहला क्या कहते हैं, दे ऑलवेज आइडेंटिफाई नोन, ये हमेशा नोन को डिफरेंट आइडेंटिफाई करते हैं. फर्स्ट क्या है, दे ऑलवेज आइडेंटिफाई नोन, ये हमेशा नोन को आइडेंटिफाई करते हैं. अब आपने पढ़ा नोन क्या होता है. नोन होता है वेदर दोज नोन्स आर नेम्ड स्पेसिफिकली आर नॉट, है वेदर those knowns are named specifically or not. उनको या तो स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है या मेंशन नहीं किया गया है. तो इसके लिए क्या होता है, वो हमेशा आइडेंटिफाई करते हैं नोन्स को, चाहे वो नोन स्पेसिफिकली वो नोन जो है स्पेसिफिकली नेम दिया गया या कि नहीं. फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे, आई कांट बिलीव दिस, कहता है मेरे को इस पे कोई यकीन नहीं है. आई कांट बिलीव दिस, मुझे कोई भरोसा नहीं है इसके ऊपर. अब आई क्या है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है. बिलीव दिस, दिस क्या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. तो ये दिस है क्या, तो वी हैव नो आइडिया व्हाट इज दिस. तो इसका हमारे पास कोई आइडिया नहीं कि ये दिस है क्या है. लेकिन what this is, but it's definitely something the writer cannot believe. ये this है क्या, ये पता नहीं है, लेकिन ये कोई चीज है. it is something which the writer cannot believe. कि वो कोई चीज है जिसपे उसको यकीन नहीं आ रहा, भरोसा कर ही नहीं सकता. तो इट एग्जिस्ट व्हेन ये एग्जिस्ट करता है व्हेन इवन दो वी डू नॉट नो व्हाट इट इज. तो अगर ये एग्जिस्ट करता है, अगर हम नहीं भी जानते तब भी ये एग्जिस्ट करता है कि कोई चीज है. सेकंड, दे आर यूजली यूज टू डिस्क्राइब एनिमल्स. सेकंड रूल नंबर सेकंड, दे आर यूजली used to describe animals. ये आमतौर पे किसको इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं, एनिमल्स को, प्लेस को, प्लेसेस, थिंग्स. ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, आमतौर पे यूज किए जाते हैं प्लेस को डिस्क्राइब करने के लिए, एनिमल को डिस्क्राइब करने के लिए, या थिंग्स को. हाउएवर दे कैन बी यूज्ड टू, हाउएवर they can be used to, और इनको यूज किया जा सकता है टू डिस्क्राइब पीपल. इनको लोगों को भी डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. व्हेन द पर्सन इज आइडेंटिफाइड. ठीक है, जब पर्सन को आइडेंटिफाई किया जाता है. व्हेन द पर्सन इज आइडेंटिफाइड. फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल लिखते हैं अभी. ठीक है, तो किस चीज को, सेकंड रूल क्या कहता है, ये एनिमल को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जा सकता है, ये प्लेसेस को डिस्क्राइब करता है, थिंग्स को, लेकिन इसको हम पीपल को डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज करते हैं जबकि जो पर्सन है वो आइडेंटिफाई हो, हमें पता हो कि ये पर्सन कौन सा है. ठीक है, तो अभी इसके लिए एग्जांपल है. फॉर एग्जांपल, जैसे कि लिखा है कि दिस साउंड्स लाइक रिशु सिंगिंग. दिस साउंड्स लाइक लता जी इज सिंगिंग. लता सिंगिंग ऐसे लिख दो. ठीक है, तो यहां पे ये ऐसा लगता है कि लता गीत गा रही है,
तो आवाज आ रही है, दिस किसको डिस्क्राइब कर रहा है? अब लता जी को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये आइडेंटिफाई करता है, इसने आइडेंटिफाई किया, पर्सन इज आइडेंटिफाइड, यहाँ पे आदमी आइडेंटिफाई हो गया, इसलिए इसको भी डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है। थर्ड रूल जो है, रूल नंबर थर्ड कहता है डू नॉट कंफ्यूज डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव विद डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। डू नॉट आपने कंफ्यूज नहीं करना जो डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं विद डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ है। डू नॉट कंफ्यूज डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव adjectives with demonstrative pronoun। हमने जो डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है उनको डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो किसी नोन की विशेषता को प्रकट करता है, क्वालिफाई करता है नोन को या प्रोनाउन को, लेकिन जो प्रोनाउन है डिमांस्ट्रेटिव ये क्वाइट डिफरेंट है। द वर्ड्स आर आइडेंटिकल बट द वर्ड्स आर आइडेंटिकल, लफ्ज तो बिल्कुल आइडेंटिकल है, सेम है, लेकिन डिमांस्ट्रेटिव जो क्या करता है, जो डिमांस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो क्वालिफाई करते हैं, बट दी demonstrative adjective qualifies, ये किस किस की क्वालिटी बताते हैं? नोन्स, ये संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं। वेयर एज डिमॉन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउंस हैं ये क्या करते हैं? स्टैंड्स अलोन। ठीक है, इसमें क्या है देखो, ये है कि वर्ड्स जो आइडेंटिकल हैं, ये जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वर्ड सेम है, लेकिन जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो नोन की क्वालिटी शो करते हैं, नोन को क्वालिफाई करते हैं, लेकिन जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं वो ऐसे के ऐसे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए फ्यू एग्जाम्पल्स इसके लिए दी गई हैं, इसमें है दिस बुक इज माइन, तो यहां पे फॉर एग्जाम्पल दिस बुक इज माइन, ये मेरी किताब है, तो ये किताब को कर रहा है, किसको बता रहा है? ये किताब मेरी है, तो इसलिए ये क्या है, जो बुक है मेरी है। दैट बुक इज यूअर्स, दैट बुक इज यूअर्स, वो किताब आपकी है, तो ये क्या कर रहा है? बुक को आइडेंटिफाई वो कर रहा है, बुक को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, इसी तरह दिस इज माई मदर्स रिंग, तो दिस इज माई मदर्स रिंग, तो यहाँ पे वो मदर्स की रिंग को कर रहा है। नन ऑफ दीज आंसर्स इज करेक्ट, अब ऐसे भी आ सकता है, नन ऑफ दीज आंसर इज करेक्ट, नाइदर ऑफ द हॉर्सेस कैन बी रिडन, कोई भी घोड़े पे सवारी नहीं किया। बहुत सारी एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो बहुत सारी की सारी एग्जाम्पल्स हम नहीं लिखेंगे, तो आज अभी इसके लिए एक हम एक्सरसाइज करते हैं। एग्जाम्पल्स कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन, ये जो चॉइस है आपको दी गई है, तो आपको अब हम एक्सरसाइज करेंगे इसी के ऊपर। तो देखिए, आपने 3 बातें पढ़ी हैं प्रोनाउन के, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। पहली बात आपने क्या पढ़ी है? रूल पहला क्या कहा है? फर्स्ट रूल ने कहा है कि ये जो प्रोनाउंस हैं ये क्या करते हैं, ये दे ऑलवेज आइडेंटिफाई नोन्स, चाहे वो नोन नेम्ड है स्पेसिफिकली या नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आइडिया है कि भाई कोई चीज है या नहीं है। दूसरा, ये हमेशा डिस्क्राइब करते हैं एनिमल्स को, प्लेस को और थिंग्स को। ठीक है, और हाउर ये ह्यूमन बीइंग को भी, पीपल को, लोगों को भी स्पेसिफिकली ये आइडेंटिफाई करने के लिए जब आइडेंटिफाई किया गया तो उसको भी ये डिस्क्राइब कर सकते हैं। तीसरी बात यह है, कहते हैं कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दीज आर द 2 डिफरेंट थिंग्स। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो क्वालिफाई करते हैं नोन को, वेयर जो डिमॉन्स्ट्रेटिव ये जो प्रोनाउन है दे स्टैंड अलोन, ये अकेले ही रहते हैं। ठीक है, तो इनकी एग्जांपल्स हैं। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज में
insert the appropriate pronoun, demonstrative pronoun. Demonstrative pronouns from the given choice. आपको चॉइस दी गई है, उसमें से आपने एप्रोप्रिएट प्रोनाउन जो है वो फिल करना है. जैसे पहली एग्जांपल है, वाज सच एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस. एग्जांपल नंबर फर्स्ट, वाज सच एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस. इसमें दिया ऑप्शन, ए में दिया दैट दीज, दैट. बी में दिया दीज, सी में दिया इसमें दोज, और डी में दिया नन. अब देखिए सेंटेंस से पता चल जाएगा इसमें क्या लगे हैं. बाज सच एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, कि इतना अच्छा ये तजुर्बा था. तो इसमें क्या लगा, दैट, क्योंकि ये इसी को प्रोनाउंस कर रहा है. तो इसका आंसर क्या आएगा, दैट. आंसर इसका आएगा दैट वाज सच एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस. तो ऐसी आप ढेर सारी उदाहरण दे सकते हो, बहुत सारे एग्जांपल हैं. जैसे हम एग्जांपल नंबर सेकंड में लेते हैं. इसमें लिखा है आर योर शूज, आर डैश योर शूज. इसमें चॉइस दे रखी है, इसमें चॉइस है आपको दी हुई दैट, देम, दोज और दिस. दैट, बी में देम, सी में दोज और डी में दिस. देखिए पहली बात तो ये प्लूरल है, शूज है, तो देम तो लगेगा नहीं, क्योंकि देम प्रोनाउन कौन सा है, ये पोसेसिव प्रोनाउन है. तो इसमें दैट तो सिंगुलर के लिए आता है, और दिस जो है ये भी सिंगुलर के लिए आता है. तो बचा क्या, दोज. तो इसमें आंसर क्या आएगा, दोज. ठीक है, इसमें क्या था, दैट. तो ये दोज आएगा. तो इसका आंसर बन जाएगा आर दोज योर शूज. क्या वो तुम्हारे जूते हैं. ये साइन ऑफ इंटरोगेशन आ गया. इस तरह हम और भी एग्जांपल करेंगे. कहते हैं देयर इज नो एंड टू इट डैश. एग्जांपल नेक्स्ट, ये बहुत इजी है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है. आप जब एक बार एग्जांपल्स कर लोगे तुम्हें सारी इसकी समझ आ जाएगी. है, देयर इज नो एंड टू. थर्ड एग्जांपल है, देयर इज नो एंड टू डैश. ठीक है, देयर इज नो एंड टू डैश. तो इसमें क्या, ए में दिया सच, बी में क्या दिया, बी में दिया इसने दोज, दिस एंड नन. दोज, सी में क्या, दिस, और डी में क्या दिया, नन. देखो इसमें क्या है कि देयर इज नो एंड टू सच. सच तो लग नहीं सकता ऐसा को, इसे देयर इज नो दोज. दोज तो लगता है प्लूरल के लिए, और नन आ गया कोई भी नहीं. तो इसमें क्या आएगा, देयर इज नो एंड टू दिस, कि इसका मतलब ये आएगा दिस के लिए. है, इसके लिए कोई एंड नहीं है. क्या, देयर इज नो एंड टू दिस, इसका कोई अंत नहीं है. तो एग्जांपल नंबर फोर्थ, ये थोड़ा सा ध्यान देना है. अभी वर्ड से ही पता चल जाता है, सेंटेंस लिखते ही पता चल जाता है. इज यूअर्स, तो इज डैश यूअर्स, क्या ये तुम्हारी है, इज यूअर्स. तो इसमें क्या, ए दैट, बी में दोज,
सी में दीज और डी में सच। तो ये क्या देखिए क्या शो करता है, इज दोज यूर्स, तो दोज भी लगेगा, ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है ना, इज लगा हुआ है। इसे दीज, दीज भी क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। आर होता तो आर दोज लगा सकते, आर दीज लगा सकते थे, लेकिन सच, इज सच यूर्स, नो। तो इसमें क्या, इज दैट यूर्स, तो आंसर क्या बनेगा, इज दैट यूर्स, क्या वह आपकी है। कोई भी चीज पढ़ी है तो क्या वह आपकी है। तो ये इस किस्म के एग्जाम्पल, चलो एक और फिफ्थ कर देते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल है, प्लीज गिव मी वन, प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी वन ऑफ। तो इसमें है, इसमें प्लीज गिव मी वन ऑफ, इसमें दैट दिस सच, और डी में आएगा दोज। तो इसमें क्या आएगा, देखो दैट लग रहा है, प्लीज गिव मी वन ऑफ दैट, तो ये नहीं होगा, एक वन मांग रहा है ना, इसका मतलब बहुत सारी चीजें उनमें से एक मांग रहा है, तो इसमें क्या आएगा, दोज। तो क्या बनेगा, प्लीज गिव मी वन ऑफ दोज, प्लीज गिव मी वन ऑफ दोज। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। देयर आर लिस्ट ऑफ, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की है, इसमें क्या क्या है, लिस्ट ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैज। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें सच, दिस, दैट, आइदर, नन, नाइदर, दीज और दोज, दीज और दोज। तो ये था आपका आज का टॉपिक, इसमें ये सब चीजें थी। ठीक है, तो हमें आज जो डिस्कस किया है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसी तरह से हफ्ते में एक बार ही डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन हम प्रोनाउन सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो आपको कितना इसमें नॉलेज गेन हुआ है, जब तक आपको रूल जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होता तो इसको आगे लेके जाना मुश्किल है। सो इन एज पर माई व्यूज, हमें रूल्स के साथ पढ़ना है। तो ग्रामर जब एक बार आपके दिमाग में घर कर जाएगी तो आपको ये कभी नहीं भूलेगी। ठीक है, तो ये एक आचरण करने का, किसी बात को एक्सप्रेस करने का तरीका है कि क्या चीज क्या से क्या शो कर रही है। तो ये जो हमने यूज किया दिस, दैट और दीज और दोज, इसमें सच आएगा, नाइदर आएगा, आइदर आएगा, नन भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे कौन से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।